अभी आपके बेस्ट किसी फ्रेंड्स लॉन्च कौन पे हैं? गए वो यार बहुत है मेरे मैं बेसिकली मेरे अभी सबसे हानिया ये दिलजीत वाले कॉन्सर्ट में आप थे मेरे ख्याल में। नहीं, मैं नहीं था। कोई कंट्रोवर्सी भी होती है, कुछ होती है, मैं उससे दूर रहूंगा। उस क्रिटिसिज्म में से देयर विल ऑलवेज बी इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म एज वेल, जो सही होगा शायद। अब एक बड़ा लोग आपसे रिलेटेड सवाल ये भी करते हैं, मैं वो स्ट्रोलिंग वाली चीज़ पे प्रॉपर मैं डिटेल में बात करना चाहूँगा, लेकिन एज अ टीनेजर कोई आम लड़का जो टीवी पे हानिया आमिर को देखता है, माहिरा खान को देखता है, महविश हयात को देखता है, या किसी भी एक्ट्रेस को देखता है, एक्ट्रेस को देखता है, उसके लिए एक ख्वाब होता है, एक फैंटेसी होती है, यार वो एक दफ़ा मिलना है, एक दफ़ा सेल्फी लेनी। आशिर का जो बचपन हुआ, हानिया भी, माहिरा भी, सबके साथ आपकी दोस्तियाँ और बड़ा ज़बरदस्त कनेक्शन, तो इस एक्सपोजर का आपको फ़ायदा हुआ या आपको लगा कि यार ये सब कुछ तो मैंने देख लिया, तो वो जो एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, उसकी ख्वाहिशात डेवलप हो रही हो, मैंने उससे मिलना है, उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? सर मैंने ना मैं अगेन पता नहीं बार बार बात कह रहा हूँ, बट आई थिंक मैंने कभी इस तरह से देखा ही नहीं। मेरे लिए तो ये था कि अब ये लोग जिनसे मेरी दोस्ती है वो मेरे दोस्त हैं, you know, it's like they're my friends, they're not even my colleagues, these are people that I've hung out with, I've made memories with. तो मेरी दिमाग में कभी इस तरह से आया ही नहीं कि फलाना बंदा एक्टर है या मैं म्यूजिशियन हूँ या कुछ। हम we're just good लेकिन friends. उस एज में जब कमेंट्स आते हैं आए, ऑफ कोर्स, तो आई थिंक तब आपको बॉदर करती है चीज़ कि यार अच्छा मेरे काम से हटके कोई और चीज़ पे बात हो रही है, या मेरा focus ये मतलब है, मुझे लेकिन मुझे relate किया जा रहा है इस पर्सनली भाई, चीज़ मुझे से। पर्सनली ना, आप मैं एक बड़ी ऑनेस्ट बात करता हूँ कि देयर वाज अ टाइम व्हेयर आई यूज्ड टू पोस्ट अ लॉट। आप बच्चे होते हो ना, आपको वैसे ही शौक होता है इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने का, रोज़ कुछ पोस्ट कर रहे हो। मैं रोज़ कवर पोस्ट करता था रोज़। स्लोली मेरे अंदर वो चीज़ कम हो गई, मेरा दिल नहीं, मतलब मैं, और अब भी मेरा दिल होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम के बारे में पोस्ट करूँ। तो आप मेरा इंस्टाग्राम में मेरा सोशल मीडिया देखें, उस पर लिटरली यही होगा, ये फलाना सॉन्ग आउट ना हो, नाबालिग अफराद ट्रेलर आउट ना हो, मैंने कोई पूरा कवर स्टॉक डाल किया है, दिया। अभी दूर ना हाँ, करी भी। तो हाँ अभी कोई, और हर 1.5-2 महीने बाद एक चीज़ पोस्ट करता हूँ। अभी मेरा नेक्स्ट पोस्ट होगा, मेरा एक नया गाना आ रहा है, उसका टीज़र होगा। तो ये मैं कहने का मतलब नहीं है कि मैं बड़ा कूल हूँ, मैं सिर्फ काम पोस्ट करता हूँ, बट इट्स जस्ट कि इन्हीं चीज़ों की वजह से मुझे फील हुआ कि अच्छा मैं ये नहीं चाहता कि मैं इतना दिल लगा के अगर किसी चीज़ से काम कर रहा हूँ और स्टूडियो में बंद हूँ 12-12 घंटे म्यूज़िक बना रहा हूँ, और वो मुझे फिर लोगों को रिलेट किसी पसंद, बात से किया जा रहा और फिर वो उसके ऊपर ये चीज़ ना हावी हो जाएगी, ये कल रात किसके साथ किधर था, चिल कर रहा था। तो मैं उस चीज़ से मुझे होता है कि यार नहीं, आपका काम अंडर शैडो हो जाएगा। तो मैं अभी भी सबसे मिलता हूँ, हैंग आउट करता हूँ। मुझे बस ये होता है कि हाँ, मुझे बस यही होता है कि अपनी ज़िंदगी आपकी, देयर शुड बी अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड योर पब्लिक लाइफ, नॉट जस्ट फॉर पब्लिक फिगर्स, फॉर एवरीवन। एक आपका सर्कल होता है 4-5 दोस्तों का, सेफ सर्कल, जिनमें आप हैंग आउट करते हो, हर बकवास करते हो, और फिर एक होता है कि आप है। अभी आपके बेस्ट किसी फ्रेंड्स लॉन्च पे कौन हैं? गए हो। यार बहुत है मैं बेसिकली मेरे अभी सबसे हानिया ये दिलजीत वाले कॉन्सर्ट में आप थे मेरे ख्याल में। नहीं, मैं नहीं था, मैं नहीं था, अच्छा, वो उमर मैं नहीं था, मुख्तार मैं, वगैरह। हाँ मैं यूएस था। ये सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उमर मुख्तार, हानिया, पे मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, यशल एक सिंगर है मेरी दोस्त है, समर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, सारे मेरे दोस्त हैं। तो अब बस ये है कि आई थिंक हम सब कलेक्टिवली अपने काम को लेके हम सब बड़े पैशनेट हैं अपने काम को लेके, और आई थिंक सबका ये पर्सपेक्टिव होता है कि यार आप अपने अपने काम से सबसे पहले जाने जाओ। तो एनी थिंग दैट वुड डिस्ट्रैक्ट द ऑडियंस फ्रॉम व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव, आई वुड स्टे अवे फ्रॉम इट। कभी अल्लाह ना करे मेरे कोई कंट्रोवर्सी भी होती है, कुछ होती है, मैं उससे दूर रहूँगा, मैं उसमें मजीद नहीं घुसूंगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ मुझे बॉदर कर रही होगी कि मेरे आशिर, काम से हट ऐसा रही नहीं है। लगता आपको कि आपने वक्त से पहले, अगर आप इस फील्ड में आ गए तो वक्त से पहले आप मजबूत हो गए हो? वो जी, चीज़ें बिल्कुल, जो बिल्कुल, लेट 20s बिल्कुल। में या लेट 30s में जाके आप कंट्रोवर्सी आ गई या आपने पीक देखा जी, वो आप उस चीज़ से गुजर आए हो, तो ये मुझे लगता है, एक मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि आप उस उन हर्डल्स को क्रॉस करके आ गए हो, आपको पता है कि वो मुश्किलें थी, बिल्कुल। मुसीबतें मैं थी जो भी थी। इधर बैठ के इन सवालों का इतना कंफर्टेबली जवाब ही इसलिए दे सकता हूँ कि मैं वो उन चीज़ों से एक्सपीरियंस मैंने किया है, मैंने समझा है कि अच्छा मेरी गलतियाँ क्या हैं, कहाँ क्या किधर बेहतर होना है। आई थिंक सबसे, जो आपने पहली भी इंटरव्यू के शुरू में बात की थी ना, वॉरियर वाली, मैं इस तरह सोचता हूँ कि अगर ऑडियंस तनकीद कर रही है ना आपके काम पे, चलो हमारे लोगों का तनकीद करने का तरीका थोड़ा सा ज़्यादा ही तल्ख होता है, लेकिन वैसे अब सोशल मीडिया पे हर मुझे लगता जगह है है। हर जगह यही, तो हमारे यहाँ ज़रा एशिया में आप ज़्यादा हो। सिर्फ एक तरीका है
कि आप उस क्रिटिसिज्म में से देयर विल ऑलवेज बी इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म एज वेल, जो सही होगा शायद। और अगर कोई ज़्यादा हेट भी दे रहा है तो उसमें से कोई एक बंदा होगा जो शायद सही बात कर रहा है कि यार आशिर तुम ये चीज़ बेहतर कर सकते हो। तो मैंने बीच में जो 1 साल म्यूज़िक नहीं किया, तो दिस इज़ ऑल दैट आई वाज डूइंग। सोच रहा था कि म्यूज़िक की तो कैसे बेहतर हो सकता है, क्या मैं, मेरा शायद साउंड नहीं है ये जो मैं करना चाह रहा हूँ, अपना वोकल मैं कैसे बेहतर करूँ, गाना कैसे ऐसा गाने में मैं क्या बेहतरी ला सकता हूँ।